नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एशिया के उच्चावच और जलवायु के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं उच्चावच। भौगोलिक दृष्टि से एशिया काफी विविधताओं वाला महाद्वीप है, जिसके 20% भूभाग पर पर्वत, 24% भूभाग पे पहाड़ियाँ, 24% पे पठार और 32% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। इस प्रकार से काफी विविधताओं वाला महाद्वीप है। सबसे पहले चर्चा करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। इससे महाद्वीप की अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पामीर की गांठ, पामीर नोट है जो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। वहां पर आकर अधिकांश जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मिलती है। पामीर की गांठ से पश्चिम में पर्वतों की दो रेखाएं आकर यहाँ पर मिलती है। पहली रेखा साइप्रस से, भूमध्य सागर के पास में साइप्रस, यहाँ से शुरू होकर तुर्की के टोरस पर्वत से होते हुए ईरान के दक्षिणी भाग में जाग्रोस पर्वत से हिंदू कुश जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है वहां से होते हुए पामीर की जो गांठ है वहां आकर ये पर्वतों की रेखा मिलती है। दूसरी रेखा है वो काकेसस पर्वत जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। यहाँ से होते हुए उत्तरी ईरान के एल बुर्ज पर्वत से होते हुए पामीर की घाट पर आकर ये रेखा पर्वतों की मिलती है। तीसरी जो रेखा है वो पर्वतों की जो रेखा है वो थयानसान पर्वत जो चीन का महत्वपूर्ण पर्वत है वहां से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर अल्टाई हिंगर, ये चीन में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ से आगे बर्फोयांसक, स्टानोबाई, बर्फोयांसक और स्टानोबाई, ये रूस में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां तक जाती है। यहाँ से एक शाखा निकलकर कुनलुन पर्वत, फिर आगे नानसान और सिनलिंग, ये चीन में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ तक जाती है। पामीर की गांठ से पूर्व और दक्षिण पूर्व में चाप के आकार में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है, जो भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर इसका डायरेक्शन दक्षिण की ओर हो जाता है और ये म्यांमार में अराकान योमा के नाम से ये पर्वत श्रृंखला जानी जाती है। ये विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला है। इसके ऊपर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो स्थित है। इसी प्रकार पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला के दक्षिण में सुलेमान पर्वतमाला, इसी के पास में साल्ट रेंज, इसके दक्षिण पश्चिम में गिरधर और मकरान पर्वतमालाएं हैं वो जो पाकिस्तान में स्थित है। पर्वतमालाओं के साथ साथ में ही पठारों की यदि बात करें तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार, जो हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत जो चीन में उनके बीच में स्थित है। तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई 4,870 मीटर है, जो जिसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही दक्कन का पठार जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो लावा निर्मित है, लावा का पठार, लावा निर्मित दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। अरब प्रायद्वीप का पठार, अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसमें भी पठारी भूभाग है। अनातोलिया का पठार जो तुर्की में स्थित है, इसके साथ ही लोइस का पठार जो उत्तरी पश्चिमी चीन में स्थित है, ये मध्य एशिया से हवाओं के माध्यम से
मिट्टी के बारीक कण है वो लाकर यहाँ पर जमा किए गए हैं, और जिनके बारीक मिट्टी के कणों के जमाव से इस लोइस पठार का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से पठार मैदानी जो भूभाग है उनकी अपन बात करते हैं तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदानी भूभाग जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, उसके साथ में इरावदी और मेकंग का जो मैदानी क्षेत्र है वो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में फैला हुआ है। चीन में उनलून और थियांशान जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य में तारिंग बेसिन जो मैदानी क्षेत्र है वो पाया जाता है। थियांशान पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जुगेरियन बेसिन पाया जाता है। जो चीन का दक्षिणी पूर्वी भाग है उसका जेचुआन प्रांत है, उसमें लाल बेसिन जिसको जेचुआन प्रांत का हृदय भी कहा जाता है वो पाया जाता है। इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर काफी उपजाऊ मैदान, फर्टाइल मैदान है वो पाया जाता है। इराक में दजला और फ्रात का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, दोआब है, वो भी काफी उपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप के काफी क्योटो का मैदान, जापान, ये पाए जाते हैं। हिंद महासागर जो एशिया महाद्वीप है उसमें सागरों की बात करें तो कारा सागर उत्तर में, कारा सागर, लैप्टेप सागर जो आर्कटिक महासागर है उसमें पाए जाते हैं। बेरिक जलसंधि है वो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके पैरेलल समानांतर है लगभग। यहाँ पर ओखोटस सागर, जापान के पश्चिम में जापान सागर, कोरिया प्रायद्वीप के पश्चिम में पीला सागर, चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर, दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, सेलेबस सागर, बांदा सागर, तिमोर सागर, अरापुरा सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये सागर पाए जाते हैं। प्रायद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे जो बड़ा प्रायद्वीप है। इसमें ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत ये देश है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर स्थित है। इन देशों में अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अपन चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप की जलवायु है या एशिया महाद्वीप को जलवायु की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। मानसूनी एशिया यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है वहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन देशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसी से अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। 90% तक जो वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है। और यहाँ पर शीतकाल में विशेष तौर से भारत के उत्तरी पश्चिमी जो भूभाग है उसमें भूमध्य सागर से आने वाले
जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको माउट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो चीन और जापान में यहाँ पर वर्षा करते हैं, वो आते रहते हैं। चीन का जो दक्षिण और पूर्वी भाग है, भूभाग है, यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी कि वर्ष भर वर्षा है वो होती रहती है। इसका क्षेत्र चीन तुल्य जलवायु का क्षेत्र है वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जो 30 से 45 डिग्री अक्षांश है उनके मध्य पाया जाता है। दूसरा जो जलवायु का प्रदेश इसको कहा या जलवायु का क्षेत्र है वो है शुष्क एशिया। इसमें मुख्य रूप से मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश आते हैं। और दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों में इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, ये सारे के सारे देश हैं। और मध्य एशिया के देशों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश है। यहाँ पर शुष्क प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा का औसत 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर के मध्य होता है। पाकिस्तान का जेकोबाबाद है, वहाँ पर है जो टेम्परेचर है वो 57 डिग्री सेल्सियस है, वो रिकॉर्ड किया गया है। उसी प्रकार परखोयान रूस में स्थित है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर -69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसको शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा शीत एशिया। शीत एशिया के अंतर्गत है जो यूराल पर्वत के पूर्व में पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का जो मध्यवर्ती पठारी भूभाग है और पूर्वी जो पहाड़ी भूभाग है वो, और यहाँ पे मंगोलिया का क्षेत्र है वो आता है। यहाँ पर शीतकाल में टेम्परेचर है वर्ष के अधिकांश समय में कम रहता है, परंतु शीतकाल में यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती है जो साइबेरिया से दक्षिण की ओर बिना किसी अवरोध के हिमालय तक आती है, जिसके कारण हिमालय के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है वो काफी ठंडा यहाँ पे हो जाता है। एशिया महाद्वीप के भूमध्य सागरीय देश है, तटवर्ती देश है, जिनमें जॉर्डन है, पश्चिमी इजराइल है, लेबनान है, साइप्रस है, सीरिया है, तुर्की है, पश्चिमी तुर्की है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है कि इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो रसदार फल है उनकी खेती की जाती है, जैसे अंगूर है, जैतून है, सिट्रस फ्रूट्स है, संतरा, नारंगी, मौसमी, अंगूर, इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है उसके जो उच्चावच और जलवायु की दृष्टि से काफी ये भिन्नता रखता है, काफी विविधता इसमें पाई जाती है।